नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आज हम जानने वाले हैं मैसी के बॉस के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू। आज हम इस बॉस का सभी काला चिट्ठा आपके सामने खोलने वाले हैं और हम जानने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है या कंपनी ने आपके लिए सच में कुछ दमदार प्रोडक्ट ला के दिया है। ट्रैक्टर को पूरे इंडिया में सबसे पहले खरीदने वाले हम इसके पहले कस्टमर है। खेत में एक दौड़ा के भी देखा है। तो दोस्तों हम ये दावा यूं ही नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास है पूरे 100 घंटे का एक्सपीरियंस। सबसे पहले इस ट्रैक्टर का एक्सपीरियंस लेने वाले हम महाराष्ट्र के सबसे पहले किसान हैं। आज हम इस ट्रैक्टर की आपको खूबियां तो बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही इस ट्रैक्टर में कंपनी ने कौन सी छोटी छोटी गलतियां की है ये भी हम बताने वाले हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है किसान भाइयों कि ये ट्रैक्टर आप खरीदना चाहते हैं तो किन किसान भाइयों के लिए ये ट्रैक्टर बेस्ट है और किन किसान भाइयों ने इसे बिल्कुल भी ना खरीदना है। अगर आप इसे खरीदते हैं तो आपका हो सकता है भारी लाखों का नुकसान। जानते हैं इस ट्रैक्टर का मार्केट में सबसे बड़ा कौन है कॉम्पिटिटर और इस प्राइस पॉइंट पे आपको इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहिए। फीट का रोटावेटर खींच सकता है और कितनी इंच का ये एमबी पुलाव खींच सकता है, इसका माइलेज कितना है, ट्रैक्टर का जो पूरा परफॉर्मेंस है ये हम आपको इस वीडियो के अंत में बताने वाले हैं। दोस्तों आज तक आपने मैसी के बहुत सारे मॉडल देखे होंगे, लेकिन इस तरह का मॉडल आप आज पहली बार देखने वाले हैं क्योंकि इतना स्टाइलिश और इतना जबरदस्त लुक आपको सिर्फ इस मॉडल में देखने को मिलेगा। 8055 मैसी फर्गुसन मैग्नाटॉर। यही इतना ऊंचा जब हम इस ट्रैक्टर पर सवार होते हो तब हमें ऐसा नहीं महसूस होता है कि हम कोई ट्रैक्टर चला रहे हो, तब आप ऐसा महसूस करोगे कि हम किसी बड़े हाथी की सवारी कर रहे हैं। उसके साथ ही दोस्तों अगर हम इस ट्रैक्टर को लेकर अब रास्ते पर अगर हम ये ट्रैक्टर चलाते हैं तो सभी लोग इस ट्रैक्टर की ओर ही देखने लगते हैं क्योंकि ये ट्रैक्टर है ही इतना दमदार और स्टाइलिश। बुलेट और फॉर्च्यूनर को चलाते वक्त रोड पर आप जैसा महसूस करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इस ट्रैक्टर को चलाने के बाद महसूस करोगे। यूं ही नहीं दोस्तों, ये मैक्सिकन बॉश है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। और इसकी और एक खास बात है ये कि आप इस ट्रैक्टर पर अगर गन्ने की 3 ट्रॉलियाँ भी अगर खींचते हो, जब हम गन्ने की ट्रॉलियाँ खींचते हो तो बहुत से ड्राइवर भाई परेशान होते थे फ्रंट लिफ्टिंग के प्रॉब्लम से, लेकिन अब इस ट्रैक्टर में आपको फ्रंट लिफ्टिंग की समस्या बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। गन्ने की अगर आप 3 ट्रॉलियाँ भी इसको लगाते हो तब भी ये आपका ट्रैक्टर आगे से नहीं उठने वाला क्योंकि ये ट्रैक्टर का जो फ्रंट साइड का जो वेट है ये बहुत ही ज़्यादा है। एरोडायनामिक शेप में ये ट्रैक्टर तो है ही, लेकिन उसके साथ ही इसका जो मेन अट्रैक्शन है ये है इसके एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो इस ट्रैक्टर में यहाँ पे क्रोम भी दिया गया है। इस क्रोम की वजह से इसका जो लुक है वो और भी ज़्यादा स्टाइलिश हो जाता है। और इसके अगर हम लाइट्स की बात करें तो आपको पुराने वाले लाइट्स यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा अनोखे तरीके से यहाँ पे कंपनी ने डिज़ाइन किए गए हैं। आप देख सकते हैं ये लाइट यहाँ पे अभी ऑन है और ये जब अंधेरे में जब हम रात के टाइम खेत में काम करते हैं तो इसका जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए दोस्तों आज हम इसका बोनट ओपन करके देखते हैं और देखते हैं कंपनी ने यहाँ पे अंदर किस तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके हम पूरे जो पार्ट है उसकी पूरे पार्ट की हम डिटेल आज देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ये ड्राई टाइप का ईयर क्लीनर। हालांकि जब भी मैसी का कोई भी ट्रैक्टर हो, जो पुराने ट्रैक्टर थे उसमें हमको ऑयल टाइप 4 स्टेज वाला पुराना टाइप का एयर क्लीनर देखने को मिलता था, लेकिन इस बार यहाँ पे मैसी ने बहुत ही गजब का काम किया है जिसके कारण जो अपना जो इंजन है ये बहुत कम गर्म होगा, मतलब बिल्कुल ना के बराबर गर्म होगा क्योंकि यहाँ पे ड्राई टाइप एयर क्लीनर देखने को मिलेगा। और इसमें और एक फीचर है ये रहा उसका चॉकिंग सेंसर। जब भी ये एयर क्लीनर धूल के कारण मिट्टी के कारण जाम हो जाता है, चॉकअप हो जाता है, तब इसके जो इंडिकेशन है ये हमको प्रॉपर तरीके से बोर्ड पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे रेडिएटर दिया है जिसके कारण अपना ट्रैक्टर बहुत कम गर्म होगा। और रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्शन जाली भी आपको मिल जाती है। रेडिएटर को चॉकअप से बचाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्टर जाली यहाँ पे कंपनी ने दी है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको ये वाटर टैंक देखने को मिल जाएगा। और जो सबसे खास बात यहाँ इस ट्रैक्टर का जो दिल है, मतलब जिसे हम इसका इंजन बोलते हैं, तो ये इंजन आपको
3 सिलेंडर इंजन यहाँ पे मिलता है। और इसका जो पंप है, फ्यूल पंप, ये आपको बॉश कंपनी का इनलाइन फ्यूल पंप देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों पहले जो टाफे कंपनी के या मैसी फर्गुसन के पुराने ट्रैक्टर आते थे, लगभग सभी ट्रैक्टरों में आपको सिम्सन का इंजन देखने को मिलेगा। लेकिन इस ट्रैक्टर में मतलब सबसे अनोखा यहाँ पे इंजन आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रैक्टर में TMTL का इंजन यहाँ पे दिया गया है। जो इंजन हालांकि टाफे ग्रुप का खुद का इंजन है, इंडिया में सबसे पहले टाफे का TMTL इंजन वाला ये पहला ट्रैक्टर। तो इस TMTL इंजन की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। टाफे मोटर्स ट्रैक्टर लिमिटेड इंजन से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूरा एक्सपोर्ट होने वाला ये इंजन है, पहली बार आपको इंडिया में इस ट्रैक्टर में मिलने वाली है। इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि इस ट्रैक्टर का जो मेन जो फोकस है मेगा टॉर्क, मतलब ज्यादा टॉर्क यहाँ पे ये ट्रैक्टर आपको देने वाला है, इसलिए इस ट्रैक्टर का नाम भी यहाँ पे मैग्ना टॉर्क कंपनी ने रखा है। कंपनी का दावा है कि ये 200 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि 50 HP श्रेणी में सबसे ज्यादा टॉर्क जनरेट करने वाला ये ट्रैक्टर है। और कंपनी का और एक दावा है कि ये ट्रैक्टर जो हालांकि जो अदर ट्रैक्टर है जैसे कि वो RPM ड्रॉप करते हैं, तो ये ट्रैक्टर बिल्कुल भी RPM ड्रॉप नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसको 100 घंटे चला के देखा, सभी इम्प्लीमेंट पे चला के देखा। लेकिन इस बार कंपनी ने आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया है, सच में ये बहुत ही कम RPM ड्रॉप करता है। आप कौन से भी इम्प्लीमेंट पे इसको चला के देखो, डे नाइट चला के देखो, बिल्कुल भी आपका RPM ड्रॉप नहीं होगा। तो दोस्तों 50 HP श्रेणी में आपको लगभग 3300 सीसी का इंजन आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम इसके टायर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ये जो आगे का टायर है ये आपको 7/16 के ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों हम अगर इसके रियर टायर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 14/9/28 के ऑप्शन में यहाँ पे आपको ये रियर टायर मिल जाता है। ट्रैक्टर कोई भी हो, लेकिन उसमें सबसे खास बात रहती है कि उसका गियर बॉक्स कैसा है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट, फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स मिलने वाला है। वो भी आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के ऑप्शन में यहाँ पर आपको ये गियर बॉक्स देखने को मिलता है। पूरे ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाइट वाला ट्रैक्टर अगर कोई है तो यही है, मैसी फर्गुसन SC देखने को मिलेगा। लेकिन उस ट्रैक्टर पर यहाँ पर चढ़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी होना ज़रूरी है, इसीलिए कंपनी ने इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पे फुट स्टेप का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया। ट्रैक्टर को खरीदने की और एक वजह किसान भाइयों कि हमने जब ये ट्रैक्टर खरीदा तो सबसे पहले उसका लुक देखा और दूसरी बात देखा उसका कंफर्ट। कंपनी ने यहाँ पे ड्राइवर की कंफर्ट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा है। यहाँ पर फुली प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे बड़ा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सभी तरह की इंडिकेशन देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही जो स्टीयरिंग है यहाँ पे उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया है। और एक खास बात यहाँ पे कि यहाँ पर जो कंपनी ने क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दिए हैं, तो यहाँ पे फुल्ली सस्पेंडेड क्लच पैडल और ब्रेक पैडल यहाँ पे कंपनी ने दिए, जिसके कारण ड्राइवर को ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, एक बहुत ही आसान तरीके से इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। छोटा बच्चा भी अगर इस ट्रैक्टर पर बैठता है तो वो भी बहुत आसान तरीके से उसको चला सकता है। सभी जानते हैं कि हमारे ट्रैक्टर से आने वाली गर्म भाप इसकी हमारे सभी ड्राइवर भाइयों को कितनी दिक्कत होती है, तो इस बात को कंपनी ने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये हीट गार्ड का ऑप्शन हमको दिया है, जिससे हमारे ड्राइवर भाइयों को सभी को बहुत ही राहत मिलने वाली है। तो किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में आपको मिलेंगी सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग, जिसमें ये पंप बहुत ही बड़ा दिया है, जिससे ये स्टीयरिंग आपको बिल्कुल 4 व्हीलर की जैसी स्मूथ और बहुत ही मक्खन जैसी स्टीयरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसका हमारे ड्राइवर भाइयों को बहुत ही अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा होने वाला है। इस ट्रैक्टर को आप कहीं पर भी चलाएं, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसकी स्टीयरिंग सच में मक्खन जैसी है या नहीं, हम इसको चेक करते हैं। तो ये रहा इसकी, हम अगर स्टीयरिंग चेक करते हैं तो हम एक उंगली से इसको
तो किसान भाइयों यहाँ पर कंपनी ने बहुत सारे एडिशनल फीचर दिए हुए हैं। उसमें आता है ये मिरर, बहुत ही बड़ा मिरर यहाँ पे कंपनी ने दिया है। बहुत ही बड़ा साइलेंसर को यहाँ पे डिज़ाइन किया है और इसको जो ग्रिल है ये अपने ट्रैक्टर को और भी ज़्यादा स्टाइलिश बनाती है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने जो लाइट के जो बटन है यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न तरीके के यहाँ पे ऑपरेट करने के लिए बटन दिए गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगी। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमने जो आगे आपको लाइट के लिए जो क्रोम ये दिखाया था क्रोम, तो ये क्रोम ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन मिल जाएगा। उसके साथ ये रहा अपना पार्किंग बटन। और जो मेन खास बात है जिसकी समस्या ड्राइवर भाइयों को बहुत ज़्यादा आती थी कि अगर हम दिन रात अगर खेत में काम करते हैं तो अपना चार्जिंग करने के लिए पहले ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको अब ऑप्शन मिलने वाला है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जर भी आपको मिल जाएगा। इसकी मदद से आप अपना जो फ़ोन है वो चार्ज कर सकते हैं। और जो इसका जो डैशबोर्ड है काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड यहाँ पे कंपनी ने दिया है। इसमें आपको सभी इंडिकेशन मिल जाएंगे, जैसे कि अपना फ्यूल, बैटरी, आरपीएम, हावर्स और उसके साथ ही जो इंडिकेटर के इंडिकेशन भी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। उसके साथ चॉकअप सेंसर का भी यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलने वाला है। इस ट्रैक्टर में आपको 430 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, जो कि इस ट्रैक्टर श्रेणी में काफ़ी ट्रैक्टर के जो मैग्ना हाइड्रोलिक्स है, इस हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है 1800 किलो और इस ट्रैक्टर का जो पूरा ओवरऑल वेट है वो है 2240 किलोग्राम। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा टूल बॉक्स मिल जाता है। एक्सल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट एक्सल है यहाँ पे आपको नॉन एडजस्टेबल फ्रंट एक्सल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे काफ़ी हेवी ड्यूटी एक्सल आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके रियर एक्सल की। तो दोस्तों मैसी फर्गुसन ने आज तक सभी मॉडल्स में प्लैनेटरी ड्राइव का रियर एक्सल दिया है, लेकिन इस बार कंपनी ने यहाँ पे प्लैनेटरी ड्राइव रियर एक्सल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पुराना बुल पिनियन टाइप का यहाँ पे आपको रियर एक्सल देखने को मिलेगा, जो कि इस ट्रैक्टर के हिसाब से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और मजबूत यहाँ पे और प्लैनेटरी टाइप का यहाँ पे इसका जो रियर एक्सल है वो होना चाहिए था। मैसी के ट्रैक्टरों में हमको स्पूलवाल किट अलग से लेनी पड़ती थी, लेकिन इस बार कंपनी ने यहाँ पे किसान भाइयों का खर्चा कम हो इसलिए यहाँ पे फैक्ट्री फिटेड स्पूलवाल किट अवेलेबल करा के दी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। एवरेज के मामले में भी ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको रोटावेटर पे चलाते हो, अगर आपकी ज़मीन थोड़ी सी हल्की है तो आपका ये ट्रैक्टर आपको बहुत ज़्यादा एवरेज देने वाला है। तकरीबन 3.5 लीटर से लेकर आपके मिट्टी अगर ज़्यादा कड़क है, ज़्यादा सख्त है, तो आपको 6 लीटर तक ये आपका डीजल लेगा। उसके साथ ही दोस्तों अगर हम इसको एमबी प्लाव पे अगर चलाते हो तो एमबी प्लाव पे भी ये 6 लीटर से लेकर 7 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आपका डीजल कंजम्पशन करेगा। अन्य ट्रैक्टर के मुकाबले में इसका जो एवरेज है ये काफ़ी अच्छा है और 50 HP की कैटेगरी में भी इसका जो एवरेज है ये काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पे लगता है। अगर हम इसकी प्राइस की अगर बात करते हो तो महाराष्ट्र में ये ट्रैक्टर आपको 8.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक मिल जाता है। अन्य राज्यों में इसकी कीमत थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों ये तो हो गई इसकी बहुत ही फीचर्स की बात। अब जानते हैं इस ट्रैक्टर में क्या क्या है कमियां और कंपनी ने क्या क्या किसान भाइयों को इस ट्रैक्टर में देना चाहिए था जो कंपनी इस ट्रैक्टर में नहीं दे सकी, वो हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अब जानते हैं इसका पूरा काला सच। तो दोस्तों इसमें जो पहली कमी है जो हमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है वो है इस ट्रैक्टर की जो स्टीयरिंग है। हमने वीडियो में तो बताया इस ट्रैक्टर की स्टीयरिंग बिल्कुल मक्खन जैसी है, तो बराबर है दोस्तों, स्टीयरिंग बिल्कुल मक्खन जैसी है। लेकिन हम अगर ज़्यादा आरपीएम पे अगर ट्रैक्टर चलाते हैं तो नॉर्मल सा यहाँ पे इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपको नॉर्मल सा वाइब्रेट करेगा और थोड़ा सा नॉइज़ भी आपको सुनने को मिलेगा, जो कि ट्रैक्टर चलाते वक्त ड्राइवर भाई का पूरा जो ध्यान है उस स्टीयरिंग पर चला जाता है। इसलिए कंपनी ने उसका जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने गियर बॉक्स में थोड़ा सा और एक चेंजेस यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड था, वो था इसका जो सुपर शटल गियर। अगर कंपनी यहाँ पे सुपर शटल गियर देती
तो किसान भाइयों के लिए और भी ज़्यादा आसानी होती और यहाँ पे 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स के ऑप्शन में ये ट्रैक्टर बन जाता। बहुत से किसान भाइयों को लगता है कि गियर में 3 ऑप्शन होने चाहिए, कि ज़्यादा गियर देने के बाद ज़्यादा मेंटेनेंस बढ़ जाता है। लेकिन बहुत से किसान भाइयों को अब थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो किसान भाइयों की मांग रही थी कि इसमें हाई लो का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे मीडियम का भी ऑप्शन होना चाहिए था। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ये जो इसका पीटीओ का गियर लीवर है, तो इसको पीटीओ 750 आरपीएम का पीटीएम होना चाहिए था। यहाँ पे आपको 540 आरपीएम का ही पीटीओ मिलेगा और रिवर्स ऑप्शन में मिलेगा और फॉरवर्ड ऑप्शन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 740 आरपीएम का भी एक ऑप्शन होना चाहिए था। इसका जो मेन पर्पज़ है ढुलाई का काम करने का, यहाँ पर कंपनी ने फैक्ट्री फीचर हिच यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे कंपनी ने फैक्ट्री फीचर हिच नहीं दिया है। अगर ये फैक्ट्री से फिट होके आता तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्यूटी हिच यहाँ पे ज़रूरी था, लेकिन ढुलाई के काम के हिसाब से ये जो डाबर है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हेवी ड्यूटी आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं आपको ये मैसी 8055 क्यों नहीं लेना चाहिए, जिससे आपका हो सकता है लाखों का नुकसान। ये बात हमारे साथ ही हुआ है। हमको हमारे महाराष्ट्र में कोई भी अगर किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 1,25,000 की सब्सिडी मिलती है, जिससे हमको हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इस ट्रैक्टर के अभी तक टेस्ट रिपोर्ट बने नहीं है। तो कंपनी ने इस बात को ध्यान देना चाहिए था, जिससे हमारे जैसे गरीब किसानों का लाखों का नुकसान नहीं होता। लेकिन कंपनी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया। और हमारी एक शोरूम वाले से भी एक रिक्वेस्ट रहती है कि कोई भी अगर नया ट्रैक्टर लॉन्च होता है तो इसके कस्टमर को ये लेने से पहले इसकी ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान बच सकता है। अगर आपके भी राज्यों में किसी तरह से भी गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी होती है इस ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट, गवर्नमेंट की कोई भी सब्सिडी लेने के लिए, लेकिन इस ट्रैक्टर के टेस्ट रिपोर्ट अभी तक बने नहीं है। अगर आपको ये ट्रैक्टर लेना है और सब्सिडी में लेना है तो आपको इसकी टेस्ट रिपोर्ट आने तक वेट करना पड़ेगा। बाकी ट्रैक्टर एकदम शेर जैसा ताकत देने वाला ट्रैक्टर है, बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है। यह रहा हमारा ऑनेस्ट रिव्यू। अगर आप लेना चाहते हैं मैसी 8055 तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया शुभकामनाएं। हम आपके साथ हमेशा से बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।